वो झोपड़ी तेरा रहा, सब कुछ तेरा रहा। मालिक अब यहाँ अपना शकल नहीं दिखाएगा, दूर चला जाएगा। स्वामी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पहले मेरी बात तो सुनिए। अपनी पत्नी होने का इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए स्वामी। आप तो जानते हैं भगवान मेरे 2 बच्चे को मुझसे छीन लिए और ये बच्चा भी दुनिया में नहीं आया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अरे आपके पैर पड़ती हूँ, मुझ पर तरस खाइए स्वामी, ये बच्चा मुझसे मत छीनिए। आज किसी गैर के लिए तुमसे हम भी हाथ जोड़ते हैं पगली। देख वो लाख लाख कसम खा रही थी महारानी कि मालिक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे आंखों के सामने होगा, एक दिन तुम्हारे बेटे के सर पे ताज होगा और किसी का ये राज होगा। बहुत कसम खा रही थी। मैं जानती हूँ कि जब मैं अपना बच्चा महारानी को दे दूंगी तो वो राजा ही बनेगा। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, क्या मैं दुनिया वालों के सामने ये कह सकती हूँ कि मेरा बेटा है? नहीं। क्या मैं दुनिया वालों के सामने अपनी छाती का दूध उन्हें पिला सकती हूँ? नहीं। तो स्वामी ये मतलब का जमाना है, मतलब निकल जाने पे कोई किसी को नहीं पहचानता है। ये बात हम तीनों के बीच रहेगा, तुम्हारे और हमारे और महारानी के। अन्यथा किसी को अगर मालूम हो गया, महाराज को खबर हो गया तो समझ ले तेरे मालिक का। स्वामी अगर ये बच्चा देने से आपको खुशी है तो चलिए, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर के ये गले में मंगलसूत्र डाल के मांग में सिंदूर भर के साथ जीवे मरने की कसम खा के लेके आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब तक जीव में सुहागन रहूं और मरूं तो सुहागन ही मरूं। स्वामी आप मुझे छोड़कर मत जाइए, ऐसे 100 बच्चे आप पर कुर्बान हैं। चलो अब तुम्हें आज हम दोनों एक थाली में खाना खाएंगे, पहले तुम्हें खिलाएंगे, इसके बाद हम खाएंगे। लेकिन पता नहीं मेरा दिल बहुत घबराता है। घबराना नहीं चाहिए, हमें भी अपने बच्चे की मोहब्बत से दर्द है पगली। ये भगवान पे भरोसा कर, हर भला कर भला हो, पूरा कर बुरा हो, नेकी और बदी का यही फैसला होगा। भला कर भला हो, पूरा कर बुरा हो, नेकी और बदी का यही फैसला होगा। भला कर। चलो खाना निकालो। स्वामी लेकिन बहुत डर लगता है, ये बच्चे वाली मामला है, अगर महाराज तक खबर हो गई तो क्या होगा? अरे वो कसम खा रही थी कि ये बात महाराज को खबर ही नहीं होगा। हम कैसे तुमसे बच्चा लेंगे, कहाँ लेंगे? महाराज को हम पागल बनाएंगे। ठीक है स्वामी चलिए। चलो कहाँ रह जाता है ये बता। महाराज जी कह रहे थे कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। चलो महाराज जी आते होंगे ड्यूटी पे, कहना तो ठीक है। रंग बहादुर रंग बहादुर घर से सुनिए मेरी बात। रंग बहादुर ध्यान से सुनिए मेरी बात। आज अचानक हो गई खुशियों की बरसात। महाराज जी भगवान ने चौथे पल पर ख्याल कर दिए, हमारी प्रिय महारानी गर्भवती है। क्या कहा? गर्भवती है। क्या सच बात है? जी हाँ महाराज जी तब तो बहुत खुशी की बात है, और वो दिन करीब आने वाला है। क्या वो दिन करीब आने वाला है? महाराज जी अगर वो दिन आ गया तो मैं सारा खजाना लुटा दूंगा। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ।
दिन भगवान ने ख्याल कर दिए या बेटी या बेटा का जन्म देंगे, उस दिन हम बहुत कुछ लुटा देंगे, रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ लुटा देंगे। हाँ महाराज जी, यही तो हम ही कहते हैं। प्रिय महारानी, तो बंगले में कूलर पंखे और लगी हुई पिया, बंगले में कूलर पंखे यहाँ की गर्मी नमो से अब होती, शिमला जाने का अब है और इरादा किया, जन्म बच्चे का होगा वही करे। प्रिय महारानी, इसका मतलब शिमले में जाओगी? महाराज जी, यहाँ की गर्मी मुझे सहन नहीं हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर शिमला जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन ये बताओ तुम्हारी हिफाजत के लिए कौन जाएगा साथ में? महाराज जी, हो सके तो हमारे साथ मेरे हिफाजत के लिए बंसी माली को और उसकी औरत को भेज दीजिए, मालती को। बंसी माली और उसकी औरत मालती? जी हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे रंग बहादुर, महारानी जी क्या कह रही है, सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। तो रंग बहादुर पगे थे मैं तुम चाहिए, रंग बहादुर पगे थे मैं तुम चाहिए, और बंसी माली को फोन बुला लो, बंसी माली महाराज जी, और रंग बहादुर बगल से अभी जा रहा। रंग बहादुर बगल से और अभी जा रहा, और बंसी माली को फौरन बुला रहा। बंसी महाराज जी, मैं अभी इसलिए जा रहा हूँ और बंसी माली को कहे चल बुला गया। ठीक है, जाओ। क्या महाराज जी, अब मैं भी सामान इकट्ठा करवाती हूँ। ठीक है, चलिए। और शिमला की तैयारी करती हूँ। ठीक है, जाइए जाइए। महाराज जी भी जाइए। महाराज जी, क्या है? और बंसी माली। जय हो। ओ बंसी माली, कोई हमारा गलती तो नहीं सरकार? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है तुम्हें 6 महीना के लिए शिमला जाना होगा। क्या सरकार हमें शिमला जाना होगा? जी हाँ, वहाँ कोई जरूरी है सरकार? जरूरी काम से जाना है तुम्हें, और तुम्हारी जो औरत है मालती, वो साथ में हमारे महारानी के साथ में जाएंगे उनकी हिफाजत के लिए। महारानी के हिफाजत के लिए? जी हाँ। हम दोनों तैयारी को जाना होगा। क्या इसलिए मालती को बुला के लाओ। अरे आपके बात थे मैं नयन का, आपके बात से मैं नयन कार हूँ, शिमला का मैं तैयार हूँ। जाओ। हम एक गुलाम हैं, चाहे यहाँ गुलामी करवाइए या शिमला भेजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। अरे बंसी माली, जाओ बहुत जल्द के साथ मालती को यहाँ लेकर आओ। अपनी मालकी को यहाँ लेकर? जी हाँ। अच्छा, सरकार की जय हो। जय हो। मालिक अरे रंग बहादुर, जी महाराज जी। द्वारपाल इस समय कहाँ चला गया? आ गया। अरे द्वारपाल, वो सब खाने पीने वाला सामान अच्छा अच्छा करवा, सब कुछ इकट्ठा करके यहाँ लेकर आओ। तुम्हें स्टेशन तक जाना होगा। बहुत व्यवस्था एकदम बनाएगी, एकदम रेडी। कम से कम तो ये पिकअप ला दे कोई। क्या इतना व्यवस्था होगा? हाँ, इतना व्यवस्था वो वहाँ
अब गर्मी से लेके ठंडी तक धै दिया हमें वो मसलावा भेलिया उलिया खूब रख दिया। अरे मसला भेड़ क्यों रखा है? अरे पनिया के लिए केला धै ठीक है, जाओ लेकर आओ, जाओ। सब व्यवस्था में हाजिर। राजू अब क्या आदेश है? आदेश यही है कि हमारी प्रिय महारानी शिमला जाने के लिए तैयारी कर रही है ठीक और है, सब सामान इकट्ठा हो रहा है, इसलिए सामान इकट्ठा करके तुम्हें शिमला लेकर जाओ, स्टेशन तक जाकर छोड़ कर आओ। क्या महाराज जी हर स्टेशन तक ही जाना पड़ेगा? क्या शिमला हम लोग नहीं जाएंगे? शिमला बंसी माली और उसकी औरत मालती हिफाजत के लिए हो जाएगा। यह बंसी माली और उसकी औरत जाएगी? सब व्यवस्था इकट्ठे करो, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है महाराज जी। और बार जितना ही रही गर्म करके वही तो मैं भी सोचता हूँ। मेरा पैसे से तमन्ना था कि एक बार शिमला में जरूर जाऊंगा, लेकिन देखा अब वो बंसी माली जा रहा है और उसकी औरत जा रही है। समझ गया ये सारा चाल इसी बंसी का है। आओ बार एक न एक दिन इस अपमान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। चलो हमारे साथ। पहले लिखा एक जने रहे ऐसे गाँव में, तो मैं माँ डाली ने खूब मुसरी क्या कहा? या माँ डाली तो गाँव भरे दिखावे का मैं आज बहुत पहलवान में खूब मुसरी माँ डाले पहलवान के राजा मेरा नाम रंगधारी है, मैं कल में रंग बदलता हूँ। देखना अब ऐसा रंग बदलूंगा तो उस बंसी को देखना मैं क्या करता है। चलो हमारे साथ। अरे बड़े बड़े तो सत्य है नहीं, अरे बड़े बड़े तो सत्य है नहीं, हाँ सब मैं तुम्हारे पास दौड़े दौड़े आया। क्या कोई काम था मुझसे? महाराज हमें दरबार में बुलवाए थे। क्या करने के लिए? वो कह रहे थे मालिक तुम जाओ अपनी मालिक को लेके आओ, 6 महीने के लिए तुम दोनों को हमारे महारानी के साथ शिमला जाना है। शिमला जाना है? हाँ, महारानी ने एक बहाना बनाया है फिर झूठ बोल। कि यहाँ का गर्मी सहन नहीं होता है, मैं शिमला जाऊंगी 6 महीने तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक वहाँ से मैं आऊंगी नहीं। स्वामी क्या एक बात कहूँ, आप भी माला पहने हैं, हाँ, मैं भी माला पहनी हूँ, तो ऐसा करो आज से ये कंठी माला हम लोग उतार दें। ये क्या तुम्हें हो गया? हाँ, महारानी झूठ पे झूठ बोलती जाएंगी और हम दोनों उसमें भागीदार बनेंगे, साथ देंगे। कहते हैं कहने वाले से सुनने वालों को ज्यादा पाप लगता है, तो क्या फायदा ये सब करने का जब झूठ ही बोलना है। अरे पगली, अगर यही सब लोग कहते हैं कि झूठ उस जगह पे बोलो कि किसी का जान बच जाए, तो झूठ बोलना कोई बात नहीं। सही बात है, सही बात है। आपकी तो तरक्की हो रही है, आज शिमला लेके जा रही है, कल लंदन लेके जाएंगी, परसों पेरिस लेके जाएंगी। अब घूमिए हवाई जहाज पे, आपको क्या है? देखिए, अरे हाँ बेटा, राजा बनेगा तो आप राजा के पिता होंगे ना, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, जहाँ मन कहता है घूमिए। ए मालती, मालती, अगर ऐसे तुम्हारा बात चलते ही रहा तो हम एक दिन सेल्फास ले लेंगे। कोई सोच? नहीं नहीं स्वामी, आपको सिर्फ फांस लेने की क्या जरूरत है? आप स्वर्ग में सीढ़ी जोड़िए, आपका पैर पकड़ के मैं भी चढ़ी आऊंगी। चलिए बोलो, हम लोग बाहर घर से निकले जा रहे हैं, ये छुरा भोंकती जाएंगी, कब तक बर्दाश्त होगा? चलिए चलिए हमें भी दर्द है रे पगली। चलिए, अगर दर्द होता तो धड़ाक से मुंह से ये ना निकाल देते कि मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगा। चलिए, बात बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा। चलिए
रंग बहादुर, कहिए महाराज। अभी तक द्वारपाल सब सामान लेकर नहीं आए। और दरबान सब कुछ पैक कर दिया। ठीक है, जाओ सारा सामान इकट्ठा हो गया। जाओ महारानी जी को यहाँ लेकर आओ और सामान सब लेकर आओ। रंग बहादुर, अभी तक बंसी वाली नहीं आया। महाराज की जय हो, जय। महारानी की जय हो। जय। महारानी की जय हो। अरे मालती, हाँ महाराज। तुम्हें ये पता है कि यहाँ किस लिए बुलाया गया है? जी नहीं महाराज। नहीं पता है। हमारी प्रिय महारानी की हिफाजत के लिए तुम्हें शिमला जाना होगा। ठीक है महाराज। ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि महारानी को हिफाजत के लिए तुम दोनों प्राणी शिमला जा रहे हो और तुम दोनों को देखते हुए किसी प्रकार का परेशानी ना आने पाए। आप चिंता न करें महाराज, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब सौंप रहे हैं